हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। चलिए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग सारे क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताते चलेंगे कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने हैं। जी हाँ, तो कैटल के अनुसार जो व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे हैं वो कितने हैं वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 25 है, 26 है, 16 है या 36 है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आपको आंसर देने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, इन्हें कितने शील गुण गुच्छे हैं, यानी 16 है। किसके अनुसार? कैटल के अनुसार। चलिए आप देख लेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या है सेकंड क्वेश्चन में, और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का आंसर बताते चलेगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है। जी हाँ, तो व्यक्तित्व के कितने प्रकार है शेल्डन के अनुसार? 3, 8, 4 या 6। चलिए तो सारे बताएंगे, अभी बताएंगे कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी कितने व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। किसके अनुसार? शेल्डन के अनुसार। चलिए आप देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, करिश्मन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोइड कहा है। जी हाँ, तो किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोइड कहा है उन्होंने, यानी स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति या कृष्णकाय प्रकार के व्यक्ति को, या पुष्टकाय प्रकार के व्यक्ति को, या मिश्रकाय प्रकार के व्यक्ति को। चलिए बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति को उन्होंने साइक्लोइड कहा है। चलिए देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, आपको एग्जाम में इसी से पूछने के चांसेस रहेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, कैटल के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति में कितने मूल शील गुण पाए जाते हैं। जी हाँ, तो कितने मूल शील गुण पाए जाते हैं वो बताने हैं कैटल के अनुसार। 16, 2 या 20 या 12 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 2। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, किसके अनुसार जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है। जी हाँ, तो किसके अनुसार जो जन्म कर्म है वो एक व्यक्तित्व का निर्धारक है, यानी युंग या एडलर या कॉर्डिनर या फ्रॉम। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। जी हाँ, जो एडलर के अनुसार जो जन्म कर्म है वो व्यक्तित्व का क्या है? निर्धारक है। चलिए अब देख लेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। जी हाँ, तो जो TAT व्यक्तित्व मापन है वो किस प्रकार का परीक्षण है, यानी प्रश्नावली, कागज पेंसिल जांच, या आत्म विवरण, आविष्कारिका या प्रक्षेपी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है। कौन? TAT। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। जी हाँ, तो कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, यानी अहाँ या इधर या प्रा या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इधर। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते चलेंगे सारे क्वेश्चंस का, जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्तित्वशील गुण है, तो एक कौन व्यक्तित्वशील गुण है? चिंतन, संवेग, सृजनात्मकता या अभिप्रेरणा। चलिए तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी यानी जो सृजनात्मकता है ये क्या है? एक व्यक्तित्वशील गुण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है। तो कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है? चेतन, पराहम, अवचेतन या अचेतन। तो यहाँ पे 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, पराहम जो है ये आकारात्मक पहलू नहीं है। किसका? मन का। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। जी हाँ, तो किससे प्रतियोगिता करती है? भाई से, माँ से, बहन से या पिता से। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी माँ से प्रतियोगिता करती है, कॉम्पिटिशन करती है। किसके अनुसार? यानी फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है आत्मसिद्धता की अवधारणा को? यानी युंग ने या फ्राइड ने या मास्लो ने या रोजर्स ने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी मास्लो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? यानी ज्ञात्मक मनोविज्ञान या वैयक्तिक मनोविज्ञान या मानवतावादी मनोविज्ञान या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। चलिए तो बताइएगा कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी यानी वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है एडलर के मनोविज्ञान को। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में,
युग के मनोविज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो युग के मनोविज्ञान को यानी युग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, यानी मानवतावादी मनोविज्ञान या ज्ञात्मक मनोविज्ञान या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान या वैयक्तिक मनोविज्ञान। तो यहाँ पे 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है। जी हाँ, तो मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है, B.F. स्किनर या अल्बर्ट बंडूरा या जॉर्ज केली या इब्राहिम मेसलगे। जी हाँ, तो कौन सा आपका आंसर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी कौन है, इब्राहिम मेसलगे। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, व्यक्ति के अचयन, जी हाँ, व्यक्ति के अचयन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। जी हाँ, तो व्यक्ति के जो अचयन इच्छा है उसको बाहर निकालने की विधि क्या कहलाती है, जीवन वृत्त विधि या साक्षात्कार विधि या प्रक्षेपण विधि या प्रश्नावली विधि। तो यहाँ पे 15 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रक्षेपण विधि कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है। तो कौन वास्तविकता के नियम से संचालित होता है, यानी इदा या अहम या अचेतन या पराहम। तो यहाँ पे 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अहम। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या 17 में, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है। जी हाँ, तो किसको कहा गया है, यानी प्राह या अह या उपह या इनमें से सभी को। तो यहाँ पे 17 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अह को कहा गया है। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, चलिए सारे कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे सारे क्वेश्चन का, जितने भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और आपको क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रक्षा युक्तियाँ या प्राहम या ईडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि या हीन भावना मनोग्रंथि। तो यहाँ पे 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ईडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि कहते हैं। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, फ्राइड के रक्षा युक्तियों यानी डिफेंस मैकेनिज्म में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, यानी दमन, विस्थापन, प्रतिगमन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी दमन जो है ये फ्राइड की रक्षा युक्तियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ, तो किसने किया था, मॉरिस ने या अल्बर्ट ने या युंग ने या फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने। तो यहाँ पे कौन सा आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी है, यानी फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने किया था। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या 21 में, रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास होता है। जी हाँ, तो रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास कब होता है, यानी बाल्यावस्था में, शैशव अवस्था में या तरुण अवस्था में या वयस्क अवस्था में। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी है, यानी शैशव अवस्था में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, चलिए सब कुछ बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। आइजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली से समापन नहीं होता है। जी हाँ, से मापन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, समाज विरोधी व्यक्तित्व या सांवेगिक स्थिरता अस्थिरता या अंतर्मुखता या बहिर्मुखता या मन अस्तापित। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी यानी समाज विरोधी व्यक्तित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, निम्नांकित में कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, तो कौन सा कथन गलत है, यानी इदा की प्रवृत्तियाँ आनंद सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है या अह व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है या प्राह की प्रवृत्तियाँ यानी प्रवृत्तियाँ लैंगिक होती है या अह का विकास इधर से होता है। तो यहाँ पे 23 का आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी यानी प्राह की प्रवृत्तियाँ लैंगिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, चलिए सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो कौन सा सही क्रम है, यानी अव्यक्त अवस्था, मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था या गुदा अवस्था मौखिक अवस्था या अव्यक्त अवस्था या मौखिक अवस्था गुदा अवस्था या अव्यक्त अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी यानी मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था
और अव्यक्त अवस्था ये क्या है, सही क्रम है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में, लंबाकृत, आयताकृति तथा गोलाकृति में व्यक्तित्व वर्गीकरण किया है, किसने किया है, करिश्मन ने, शेल्डन ने, युंग ने या अल्पोर्ट ने। तो यहाँ पे 25 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शेल्डन ने किया है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तो व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है किसमें, यानी उत्तरदायी पदों पर नियुक्ति हेतु या समायोजन की समस्या दूर करने हेतु या नेता के चुनाव हेतु या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। एक रक्षात्मक प्रकर्म जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियों का आरोपण दूसरों पर करता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है, यानी यौक्तिकीकरण या प्रक्षेपण या अस्वीकरण या दमन। जब 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी यानी प्रक्षेपण कहलाता है। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता कौन सा नहीं है, यानी सहयोगशील या विनीत या धैर्यवान या विरोधात्मकता। तो यहाँ पे 28 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी है, यानी विरोधात्मकता ये टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, फ्राइड के अनुसार निम्नांकित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है। जी हाँ, तो कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है फ्राइड के अनुसार, इरोस, लिथिडो या थेनाटोस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इरोस। चलिए तो आप लोग आंसर बताना मत भूलिएगा सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, और जो बच्चे नए आ रहे हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है। जी हाँ, तो किस तरह का परीक्षण है, मनोभीति की परीक्षण या प्रक्षेपीय परीक्षण या परिस्थितिजन्य परीक्षण या रेटिंग मापनी। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी है, यानी प्रक्षेपीय परीक्षण है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। साक्षात्कार का उद्देश्य है। जी हाँ, तो साक्षात्कार का क्या उद्देश्य है, अवलोकन के लिए अवसर प्राप्त करना, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना या परिकल्पनाओं का स्रोत बनना या उनमें से सभी। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 31 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना ये साक्षात्कार का उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में, किस परीक्षण में परीक्षक समूह के साथ धुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है। जी हाँ, तो किस परीक्षण में, यानी प्रकृतिवादी या सहभागी या असहभागी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी है, यानी सहभागी परीक्षण में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है 33 में, फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है। तो मन के आकारात्मक मॉडल क्या है, चेतन, उपाह, अहम या पराहम। जब 33 का आपका आंसर यानी बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी उपाह। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्नांकित में स्व यानी सेल्फ का भावात्मक पहलू है। तो भावात्मक पहलू क्या है, सेल्फ का आत्मसम्मान, आत्मसंपर्तीय या आत्मक्षमता या ये सभी। तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी आत्मसम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में, लिंग प्रधान अवस्था में विकास होता है। जी हाँ, तो लिंग प्रधान अवस्था में विकास होता है किसका, यानी इडिपस मनोग्रंथि का या समलैंगिकता का या विषम लैंगिकता का या उपरोक्त समूह में। जी हाँ, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इडिपस मनोग्रंथि का। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या 36 में, व्यक्तित्व अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किया है। तो जी हाँ, तो किसने किया है, यानी युंग ने या एडलर ने या करिश्मर ने या शेल्डन ने। तो पे 36 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी यानी युंग ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्या क्वेश्चन 37 में, सहभागी परीक्षण यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मुख्य गुण है। तो कौन सा मुख्य गुण है, लचीलापन, वस्तुनिष्ठता या स्वाभाविकता या परिशुद्धता। तो यहाँ पे 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी यानी स्वाभाविकता ये क्या है, सहभागी परीक्षण का मुख्य गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में,
निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार है, यानी आयताकार, लंबाकार यानी लंबाकार, या गोलाकार, या अंतर्मुखी। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, यानी अंतर्मुखी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है 39 में? व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत यानी ट्रेट थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है, यानी अल्पोर्ट, फ्राइड, या सुल्लीवान, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अल्पोर्ट के द्वारा किया गया है व्यक्तित्व के शील गुण का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में? फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया है? जी हाँ, तो किस मॉडल का प्रतिपादन किया है फ्राइड? यानी संज्ञानात्मक मॉडल, या व्यवहारवाद मॉडल, या मनोज्ञात्मक मॉडल, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे 40 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, यानी मनोगत्यात्मक मॉडल। एक लड़की में अपने पिता के प्रति कामुक लगाव तथा अपने माँ के प्रति घृणा का भाव है, इस तरह की स्थिति को क्या कहा गया है? जी हाँ, तो इस तरह की स्थिति को क्या कहा गया है वो आपको कमेंट बॉक्स बताने हैं, यानी इडिपस कॉम्प्लेक्स, या मातृ ग्रंथि, या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, या पितृ ग्रंथि, या जीवन मूल प्रवृत्ति, या लिबिडो। जी हाँ, तो कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, यानी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या पितृ ग्रंथि कहा गया है इस स्थिति को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? व्यक्तित्व के गत्यात्मक पक्ष कितने हैं? जी हाँ, तो गत्यात्मक पक्ष कितने हैं व्यक्तित्व के? आपको बताने हैं 3 है, 2 है, 4 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, यानी 3 गत्यात्मक पक्ष हैं। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? चलिए आंसर बताने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण नहीं है? जी हाँ, तो कौन व्यक्तित्वशील गुण नहीं है? मानवता, प्रेम, बौद्धिक योग्यता, या अहम शक्ति। तो यहाँ पे 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, यानी बौद्धिक योग्यता। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं हैं फ्राइड के अनुसार, यानी व्यक्तित्व विकास में? 5, 7, या 4, या 10। जी हाँ, तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, यानी 5 अवस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जी हाँ, तो कौन जैविक निर्धारक है व्यक्तित्व का? पारिवारिक वातावरण, या विद्यालय का वातावरण, या सामाजिक मूल्य, या शारीरिक रचना। जी हाँ, तो बताइएगा आप लोग। 5 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, यानी शारीरिक रचना ये क्या है? व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी मैं आपका यानी साइकोलॉजी का क्लास लिया हूँ, अगर आप लोग यानी पूरा क्लास को कर लेते हैं तो आपको कहीं और बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में यानी यहीं से पूछा जाएगा, इसी से आएगा, तो आपको हर हाल में एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और याद करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? सामूहिक अवचेतन के विषय को कहा जाता है? जी हाँ, तो सामूहिक अवचेतन के विषय को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? यानी मनोग्रंथि, या आर्कीटाइप, या परसोना, या एनिमा। जी हाँ, तो बताइएगा 6 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, यानी मनोग्रंथि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? चलिए तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित सिद्धांतों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया? जी हाँ, तो कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या आवश्यकता सिद्धांत, या क्षेत्र सिद्धांत, या आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत। जी हाँ, तो यहाँ पे 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? जी हाँ, तो किसने आत्म सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? रोजर्स, या वुंट, या रेजरन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको पता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका रोजर्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? जातीय अवचेतन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया था जातीय अवचेतन का उल्लेख? एडलर ने, या गुंग ने, या इरिक्सन ने, या अन्ना फ्राइड ने। जी हाँ, तो यहाँ पे 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, यानी गुंग ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? चलिए बिल्कुल आंसर दीजिए सारे बच्चे। किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है? जी हाँ, तो कौन सी ग्रंथि की गड़बड़ी से? एड्रिनल ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सी ग्रंथि है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा बिल्कुल जी हाँ, यानी जो पीयूष ग्रंथि है, इस ग्रंथि के यानी गड़बड़ी से व्यक्ति क्या होता है? अधिक लंबा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे अब। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में?
अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन या सार्कोलेमा या फाइब्रिले या थायरोक्सिन। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हार्मोन बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? आनुवांशिकता का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर किस रूप में पड़ता है? जी हाँ, तो किस रूप में पड़ता है? प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप या ए तथा बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। जी हाँ, क्योंकि आप लोग क्लास को तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं कीजिए, तो आप लोग कर देना है। चलिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? साक्षात्कार, परीक्षण या परामर्श या इनमें से कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आपको 13 का जो आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में व्यक्तित्व का अर्थ है। जी हाँ, तो व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? शील गुणों का संगठन या शील गुणों का गत्यात्मक संगठन या शील गुणों का जोड़ या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 14 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी शील गुणों का गत्यात्मक संगठन ये क्या होता है? यानी व्यक्तित्व का मीनिंग होता है, अर्थ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? निम्नलिखित में कौन अधिकारी ग्रंथि है? जी हाँ, तो कौन अधिकारी ग्रंथि है? कंठ ग्रंथि या उपकंठ ग्रंथि या यौन ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, पीयूष ग्रंथि है इसको, यानी ये कौन ग्रंथि है? अधिकारी ग्रंथि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? निम्नलिखित में कौन मानवशील गुण नहीं है? जी हाँ, तो कौन मानवशील गुण नहीं है? बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सृजनात्मकता है ये क्या है? मानवशील गुण नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 में मर्रे का संबंध किस व्यक्तित्व परीक्षण से है? जी हाँ, तो मर्रे का जो संबंध है वो किस व्यक्तित्व परीक्षण से है? अमूर्त परीक्षण या मूर्त परीक्षण या प्रक्षेपी परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी प्रक्षेपी परीक्षण से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष है। जी हाँ, तो व्यक्तित्व के आकारात्मक पक्ष क्या है? ईड, ईगो, सुपर ईगो या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पे 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी इनमें से कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए आंसर देने की कोशिश करेंगे जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। मानवतावादी सिद्धांत के विकास में किसने योगदान दिया? जी हाँ, तो किसने योगदान दिया था? यानी फ्राइड ने या पेवलव ने या मैस्लो ने या रोजर्स ने। तो यहाँ पे 19 का आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी 19 का कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, यानी मैस्लो ने योगदान दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए सारे आंसर देंगे एक साथ कमेंट बॉक्स में। व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव अधिक है? जी हाँ, किसका प्रभाव अधिक पड़ता है व्यक्तित्व के विकास पर? परिवार का, समाज का, विद्यालय का या महाविद्यालय का? तो आप सबको पता है, यानी जो परिवार का जो प्रभाव है वो व्यक्तित्व के विकास पर सबसे अधिक पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 में निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? जी हाँ, तो कौन नहीं समझा जाता है? बहिर्मुखी, एंडोमॉर्फी या अंतर्मुखी या उभयमुखी। तो यहाँ पे 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी एंडोमॉर्फी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विकास को कहा जाता है। जी हाँ, तो अस्थायी विकास को क्या कहा जाता है? आदर्श व्यवहार के संबंध में व्यक्तित्व, मूल्य, अभिरुचि या अभिक्षमता। तो यहाँ पे 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी व्यक्तित्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे। अब क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है? जी हाँ, तो कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है? वाटसन या कोफका या बुहलर या फ्रायड। तो यहाँ पे 23 का आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी वाटसन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान प्रतिपादित किया। जी हाँ, आत्मा को
या अचेतन को या अधिगम को या आवश्यकता को। जी हाँ, तो यहाँ पे 24 का आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी आत्मा को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में, चलिए बिल्कुल एक साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सारे बच्चे। जी हाँ, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ देते चलना है, कौन सा करेक्ट है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। जी हाँ, तो किसने प्रतिपादित किया, सिगमंड फ्राइड या अन्ना फ्राइड या एडलर या बुहलर। तो यहाँ पे 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी सिगमंड फ्राइड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। जी हाँ, तो कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है, दमन, दलन, प्रक्षेपण या इनमें से सभी। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी इनमें सभी। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह शील गुण के अंतर्गत आता है। जी हाँ, तो कौन से शील गुण के अंतर्गत आता है, यानी सतही शील गुण या केंद्रीय शील गुण या प्रमुख शील गुण या गौण शील गुण। तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी प्रमुख शील गुण के अंतर्गत आता है। ये BM 2020 में पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में, कैटल के 16P यानी 16PF प्रश्नावली मापता है। तो क्या मापता है, बुद्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व या अभिक्षमता। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या नापता है, व्यक्तित्व को नापता है। चलिए ये क्वेश्चन आपको यानी BM के एग्जाम में 2020 में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग यानी सारे क्वेश्चन को देखिएगा। जी हाँ, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ, तो किससे हुई है, श्रेष्ठ व्यक्ति से या मुखौटा से या अभिनय करने से या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी मुखौटा से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, चलिए सारे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा EPQ का सही रूप है। जी हाँ, तो EPQ का सही रूप कौन सा है, यानी आइजैक व्यक्तिगत प्रश्नावली या आइजैक सततमक प्रश्नावली या आइजैक व्यक्तिगत प्रश्नावली या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो कौन सा होगा, 30 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी आइजैक व्यक्तिगत प्रश्नावली ये क्या है, यानी EPQ का सही रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है। जी हाँ, तो कितने कार्ड होते हैं रोसार्क स्याही धब्बा में, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, यानी 12, 11, 9 या 10। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 10 कार्ड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में, किशोर अवस्था का प्रमुख विशेषता अनंता संकट है, किसने कहा था। जी हाँ, तो किसने कहा था, एडलर ने या इरिक्सन ने या वेंडूरा ने या होर्नी ने। तो यहाँ पे 32 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, इरिक्सन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में, किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति पर अधिक बल दिया। जी हाँ, तो किसने दिया था, रोजर्स, मैस्लो या मार्गरेट मीड या इनमें से कोई नहीं। चलिए 33 का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी रोजर्स। चलिए तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के साथ जो आज का क्लास है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या अपने यानी नोट्स PDFs के बारे में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7827276801। चलिए तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।